सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैटर्न स्पॉटर। एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो पे हम देखेंगे कि हमने ये जो आपको दिख रहा है आपके सामने 4 ट्रेड्स लिए, ठीक है, इस वीक का। और हमने हर एक ट्रेड पे प्रॉफिट बुक किया। क्या लॉजिक था, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, और मैंने क्या पैटर्न देख के इस ट्रेड में एंट्री किया। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। बिफोर जंप टू द एनालिसिस, डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पैटर्न स्पॉटर। तो ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट, और मैंने इस वीक 4 ट्रेड लिए, ठीक है, जो कि हमने सक्सेसफुली बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से बुक किया है। बट ये जो फर्स्ट ट्रेड अभी डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि क्या लॉजिक था, उस पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, ठीक है। सो उसका क्या लॉजिक था, क्या मिस्टेक किया मैंने, क्यों होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है। लेट्स जंप विद द फर्स्ट ट्रेड दैट आई टुक। सो ये था, लेट मी गो टू 4 आवर सॉरी डेली चार्ट। डेली चार्ट में मैंने क्या बताया था, अगर आप वीकली एनालिसिस वीडियो देख रहे हो तो मैंने ये बोला था कि मार्केट अभी एक बाइंग पैटर्न बना चुका है, और ये रेजिस्टेंस पे था मार्केट जब हम वीडियो बना रहे थे, ठीक है। सो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे था और ये रेजिस्टेंस था, तो मार्केट को एक रिट्रेसमेंट चाहिए, क्योंकि ये जो पैटर्न बनाया है इसका जो हेड था वो रीटेस्ट होने वाला था, ठीक है। ये पैटर्न हमेशा रिपीट ही होता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी था कि मार्केट ऐसा बिहेव कर सकता है। सो उसी बेसिस पे मैंने, लेट मी शो यू इन 1 आवर कि मैंने क्या देख के ये शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया। लेट मी शो यू, ओके। ये था हमारा डेली का रेजिस्टेंस, और मार्केट देखो यहाँ पे गैप अप खुल के उसी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर रहा था, और मार्केट नीचे आया। ये वाला तो मैंने मिस कर दिया क्योंकि बहुत ही मॉर्निंग था, ठीक है। सो उसके बाद मार्केट देखो यहाँ से गिर रहा है, तो उसको एक जोन चाहिए डिमांड के लिए, ठीक है। तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, मार्केट यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, जहाँ से मूव चालू हुआ था। सो मैंने उसी बेसिस पे ये वाला ट्रेड लिया, ठीक है। मार्केट ये गिरा चुका था, इसको यहाँ तक ब्रेकडाउन भी दे चुका था, और ये वाला टारगेट मुझे दिख रहा था, ठीक है। सो मैंने क्या पैटर्न देख के ट्रेड किया, ये वाला देखो, बहुत ही सिंपल था ये पैटर्न, क्योंकि देखो ये वाला मल्टीपल टाइम टेस्ट करके ब्रेक डाउन दिया था, ठीक है। मल्टीपल टाइम टेस्ट करके ब्रेक डाउन दिया था, और मैं आपको हमेशा ये बोल रहा हूं कि गोल्ड का चार्ट में ये वाला जो पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, एक रेजिस्टेंस रहता है, सॉरी सपोर्ट रहता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, ये यहाँ पे टेस्ट करके गिरना चाहिए नॉर्मली, जो बुक नॉलेज होता है। बट क्या हो रहा है, जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले जो भी जो साइडवेज मार्केट रहता है या एक छोटा सा स्विंग रहता है, मार्केट वहां तक पहले जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर से वो उसी जोन को क्लियर करके फिर से वो नीचे उसी डायरेक्शन में मूव करता है। सो मैंने एग्जैक्टली उसी पैटर्न को फिर से रिपीट करके ट्रेड लिया, ठीक है। 5 मिनट में मैं, लेट मी शो यू एग्जैक्ट पैटर्न। देखो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे मार्केट ये ब्रेकडाउन देने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग बना बना के गिर रहा था एग्जैक्टली उसी जोन पे, ठीक है। उसके बाद ब्रेकडाउन आया, तो उसी जोन के हिसाब से मैंने ये जोन ड्रॉ करके रखा था उस टाइम। और मैं देखो मार्केट यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है विदाउट टचिंग दिस लेवल, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मार्केट यहाँ तक फिर से जा सकता है लिक्विडिटी लेने के लिए, ऑर्डर्स लेने के लिए, जो कि बायर्स ट्रैप बनेगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम का कंफर्मेशन हुआ, देन आई एग्जीक्यूट माई ऑर्डर हियर इस कैंडल का लो पे, ठीक है। ये वाला जो एंगल्फिंग कैंडल आया था विथ गुड वॉल्यूम, उसका लो पे मैंने रनिंग कैंडल पे एग्जीक्यूट किया ये वाला ट्रेड, और बहुत ही छोटा सा एसएल था मेरा। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स, ओनली 7 पॉइंट्स का एसएल था, टारगेट था 31 पॉइंट का, ठीक है।
बट यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं 15 मिनट में जाऊँ, लेट मी शो यू वन सपोर्ट, जो कि मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज किया, तो मैंने ये जो एसएल था मैंने यहाँ तक ले आया था, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट में। सो मुझे ये वाला डाउट हुआ कि यहाँ से देखो, एक ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप बना के वो एक इंडिसीजन पैटर्न बना के यहाँ से रैली आया था, ठीक है। सो मेरा क्या ये था डाउट, मार्केट एग्जैक्टली वहाँ से आया और टैप करके बड़ा बड़ा कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाने लगा। सो उसी बेसिस पे मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक ले आया, तो अगेन ये वाला मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया, ठीक है। थोड़ा बहुत एक एक दो पॉइंट में मैं प्रॉफिट में बुक कर दिया ये ट्रेलिंग करके, ठीक है। बट मार्केट फिर से एग्जैक्टली जो मेरा टारगेट था उसी को टैप किया और इजीली ऊपर चला गया फिर से। अगर मैं यहाँ पे बैठा रहता विदाउट ट्रेलिंग माय स्टॉप लॉस, देन बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आता था। देखो 31 पॉइंट का प्रॉफिट मैं बुक कर रहा होता उस टाइम। बट उस टाइम जो भी आइडिया आया मैं उसी हिसाब से मैं अपना एक्शन लिया, ठीक है। ये था लॉजिक, मार्केट अचीव किया टारगेट बट मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान में दो, रीटेस्ट करके भी देखो, सेम चीज रिपीट हो रहा है मार्केट में, ठीक है। अगेन ये वाला, लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्रेड। लेट मी शो यू अनदर पावरफुल सपोर्ट जो कि मुझे उस टाइम दिखा, ये वाला था। देखो मार्केट देखो, ये वाला एक जोन था, ठीक है, यहाँ से गिरा था मार्केट, ठीक है, बहुत ही शार्प फॉलिंग, उसके बाद टेस्ट होके ये मेजर था रेजिस्टेंस फॉल से पहले, तो उसका ब्रेकआउट करके वो रीटेस्ट करने आया था, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे पहला ट्रेड बुक करने का प्लान था, अगेन मार्केट नीचे आया उसी जोन पे, ठीक है। देखो मार्केट का मूव यहाँ से चालू हुआ था, अगर हम 4 आवर पे देखेंगे तो इसका मूव देखो, ये कैंडल उसको ब्रेकआउट दिया था, ये रेजिस्टेंस को, उसी बेसिस में मैंने एक बाइंग का प्लान बनाया और मेरा टारगेट बहुत ही इजीली अचीव हुआ। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक था, ये तो रेजिस्टेंस था ही, बट इसका जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं क्या बताने वाला हूँ। मार्केट देखो रेजिस्टेंस है 4 आवर का, ठीक है, 1 आवर का भी, मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, बट मार्केट का कैरेक्टर इस लेवल से चेंज हुआ, ठीक है। मार्केट रेजिस्टेंस से गिरना चाहिए, सेलर को यहाँ पे आना चाहिए, बट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे बायर स्ट्रॉन्ग कहाँ से हुए थे, यहाँ से हुए थे, ठीक है, इस जोन से। तो इनका कैपेबिलिटी इस हायर टाइम फ्रेम वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का है, ठीक है, यहाँ पे। सो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो देखो एग्जैक्टली मार्केट एग्जैक्टली उसी बाइंग जोन पे आके एक साइडवेज पैटर्न बना रहा था, ठीक है। इसको ध्यान दो, मैं 5 मिनट में बताऊंगा अभी। 5 मिनट में एग्जैक्टली उसी पैटर्न में देखो क्या हुआ। देखो यहाँ पे मार्केट आके ट्रैपिंग बनाने लगा, ठीक है, सेलर का, और यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन होके उसी जोन को रीटेस्ट करके ऊपर जाने लगा, ठीक है। यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रैली, उसके बाद अगेन सेलर, बट नेक्स्ट टाइम उन्होंने इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। तो देन ये वाला मैं एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का जो पैटर्न देखो, ये ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया रनिंग कैंडल पे, और मेरा एसएल इसके नीचे था, क्योंकि मार्केट अगर इस मेरा एसएल लेगा तो अगेन सेलिंग ट्रेंड चालू हो जाएगा उसका। तो ये एक डिसीजन मेकिंग जोन था बहुत ही पावरफुल। तो उसी बेसिस पे मैंने बाइंग के साथ, मतलब प्रीवियसली
इस एग्जैक्ट जोन पे एक बहुत ही रैली आया था, बहुत ही बड़ा रैली, ठीक है। तो मैंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे रनिंग कैंडल पे विद गुड वॉल्यूम कंफर्मेशन मैंने बाइंग का ट्रेड लिया यहाँ पे, और एसएल देखो बहुत ही अच्छा था इधर भी, 10 पॉइंट का एसएल 36 पॉइंट मैंने बुक किया यहाँ पे, बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मुझे इजीली मिल गया। ये पिछला वाला रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे बुक कर दिया, ये वाला मैंने इग्नोर किया, ठीक है। मेरा रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से मैं रेजिस्टेंस पे ही बुक कर देता हूँ, उसके बाद मार्केट जितना भी ऊपर जाए, ठीक है, क्योंकि इसको देखो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवार्ड है, ठीक है। दिस इज अ गुड ट्रेड अगेन। सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पे देखो बहुत ही ट्रिकी था ये वाला मेरे लिए। क्या ट्रिकी था देखो, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा कंफ्यूज हो चुका था, बट एट द एंड आई अगेन बुक्ड। इसका रेशियो देखो, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट 27 पॉइंट का अगेन इस सपोर्ट पे मैंने बुक कर दिया, और ये बड़ा वाला मूव देखो उसके बाद क्या आया है, ठीक है। सो रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से मिल रहा था, सो मैंने बुक कर दिया यहाँ पे। इसका लॉजिक ये था, लेट मी गो टू 1 आवर। यहाँ पे देखो ये वाला था, सो ये वाला बायर थे यहाँ पे, अगेन बायर आए, सो मैंने इसको एक्सटेंड किया कर रखा था उस टाइम, ठीक है, ये वाला जोन को, ये वाला जोन को, ठीक है। यहाँ से बाहर आए थे, अगेन आए, ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट होके गिरना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, मुझे डाउट था कि मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक मल्टीपल टाइम सपोर्ट था, ठीक है, ये वाला देखो, ठीक है। यहाँ पे 3 बार टेस्ट होके ब्रेकआउट दिया था, मुझे लगा कि वो रीटेस्ट करने के लिए आया है, अभी ऊपर जाएगा ये वाला रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये वाला तो सब उड़ चुके हैं, यहाँ पे एसएल जा चुका है, लिक्विडिटी मिल चुका है, बाइंग का जोन से अच्छा बाइंग आ सकता है, ठीक है। बट मैं कंफ्यूज कहाँ पे हुआ, लेट मी शो यू। यहाँ पे तो वो पूरा मस्त वाला देखो, यहाँ पे आया, टैप किया, एक बाइंग का प्रेशर आया, दिख गया बायर्स हैं, उसके बाद फिर से ऊपर गया, दोनों बार ऊपर जाके इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। अगेन वो रेजिस्टेंस जो बनने वाला था उसको ब्रेकआउट किया, ऊपर सस्टेन करने लगा, ठीक है। तो मैं कंफर्म था कि मैं यहाँ से बाइंग करूंगा, ठीक है। बट मेरे ध्यान में ये आया कि यहाँ पे एक भी बायर्स का फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है, देखो चेक करो, अगर उन्होंने ब्रेकआउट सक्सेसफुली दिया है तो इतना टाइम पास क्यों कर रहे हैं। साइकोलॉजी समझो, ठीक है, साइकोलॉजी समझो तुम। तो सेलर का फॉलो थ्रू आ रहा है, फिर बायर का बट फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर से साइडवेज, फिर से साइडवेज, ठीक है, फिर उसके बाद सेलर का फॉलो थ्रू भी बंद हो गया, सेलर आए उसका भी फॉलो थ्रू बंद, बायर्स आए उसके बाद फॉलो थ्रू बंद। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलर का फॉलो थ्रू हुआ, वॉल्यूम भी अच्छा था, ठीक है। मैं फिर प्लान में चेंजेस किया कि अगर फिर से इसके नीचे आ जाए तो मैं यहाँ तक कम से कम बुक कर दूंगा टारगेट, ये जोन तक, ठीक है, क्योंकि ये वाला जितने भी होंगे पूरा का पूरा ट्रैप में आ जाएंगे, जैसे कि मैं सोच रहा था कि बाइंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस जो फॉलो थ्रू दिया तो मैंने एक छोटा सा सेल दे के यहाँ पे इसका जो रनिंग चल रहा था थर्ड कैंडल, वहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया ऑर्डर, और मेरा एसएल छोटा था, और एग्जैक्टली देखो मार्केट इजीली अचीव हो गया। अगेन मैं डरने लगा, यहाँ पे फिर से वो जा रहा है ये वाला, क्योंकि ये एक ही कैंडल इसको ब्रेकआउट किया था, तो इसमें स्ट्रेंथ रहेगा ऑब्वियसली मार्केट को ऊपर लेने के लिए अगेन, क्योंकि ये वाला ट्रैप हो सकता है, ये ट्रैपिंग जोन ही है। सो मैंने डर था, बट उसके बाद नेक्स्ट कैंडल एक देखो कितना अच्छा फॉल, मतलब ये वाला पूरा का पूरा ट्रैपिंग हो गए थे पूरा बायर्स यहाँ पे, ठीक है। बट मैं डाउट में था, इसीलिए यहाँ पे बुक कर दिया मैं, मेरा टारगेट नीचे का नहीं था टोटली, क्योंकि ये बाइंग जोन था बहुत ही अच्छा। अगर मैं होल्ड करता तो सोचो, सोचने से क्या होगा, सोचते सोचते तो पूरा अंबानी बन जाओगे फिर। सो यहाँ पे हमने इजीली देखो 9 पॉइंट का एसएल, 9-10 पॉइंट का एसएल, 27 पॉइंट मैंने बुक किया, बाइंग जोन पे बुक ही कर दिया मैंने, ठीक है। बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट एंड ऑफ द डे वी बुक्ड इन ग्रीन, ठीक है। लेट्स गो टू द लास्ट ट्रेड दैट आई टुक इन दिस वीक। ये वाला देखो,
अगर मैं 1 आवर पे जाऊँ अगेन, मैं 1 आवर पे डिसाइड कर देता हूँ कि मार्केट का जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला डिमांड एंड सप्लाई कहाँ पे है, उसको मैं पहले से ही ड्रॉन कर कर रखता हूँ 4 आवर एंड 1 आवर में। एंट्री लेता हूँ 5 मिनट में और 15 मिनट में, ठीक है? आप भी ये रिपीट करो, आपको भी ईज़िली क्लियरली दिख जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस किधर है, डिमांड सप्लाई किधर है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। सो यहाँ पे मैंने सेल क्यों किया? मार्केट देखो पूरा का पूरा जा रहा था और यहाँ पे देखो क्या हुआ, लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट। ये वाला रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से मार्केट का सेलिंग कितना बड़ा आया है देखो, ठीक है? ये वाला पूरा मिस किया, ये वाला भी पूरा मिस किया। देखो यहाँ से सेलिंग क्या खतरनाक वाला आया है, तो मार्केट जाके तो ऐसे डायरेक्ट ब्रेकआउट करके नहीं जा सकता, ठीक है? क्योंकि ये वाला पैटर्न देखो, ये यहाँ से गिरा है, तो ये वाला उसका मेजर रेजिस्टेंस स्विंग बनेगा। सो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, उसी बेसिस पे मैंने रिट्रेसमेंट को ध्यान देते हुए शॉर्ट का ट्रेड बनाया एक अच्छा बाइंग ट्रेंड में, ठीक है? तो इसका लॉजिक था कि वो ऑलरेडी अचीव कर चुका था उसका रेजिस्टेंस सप्लाई। तो मैंने क्या पैटर्न देख के एंट्री किया, लेट मी शो यू। ट्रेड था ये वाला, मैं यहाँ पे भी डाउट में था क्योंकि ये वाला मुझे ट्रैप दिख रहा था। यहाँ पे मैंने सेलिंग एग्जीक्यूट नहीं किया, नहीं तो ये सबसे अच्छा प्लेस होता। तो मैंने क्या देख के सेल का एग्जीक्यूट किया, सॉरी और एक पॉइंट बाकी है इसमें। देखो मार्केट अगर नीचे जाएगा तो अगेन डिमांड तक जाएगा, तो डिमांड कहाँ पे है? यहाँ से गिरेगा तो डिमांड कहाँ पे है? यहाँ पे है, नहीं तो यहाँ पे है, क्योंकि मार्केट का लास्ट स्विंग यही था, तो मेरा टारगेट ये बन रहा था, ठीक है? उसी बेसिस पे मैंने 5 मिनट में जाके यहाँ पे एक शॉर्टिंग का कैंडल ढूंढ के रेजिस्टेंस पे स्मॉल टाइम फ्रेम में मैंने इस कैंडल पे बहुत ही अच्छा, यहाँ पे भी देखो इस रेड कैंडल आया, गुड वॉल्यूम, और ये एंगल्फिंग पैटर्न था। सोचो अगर इतना अच्छा बायर का एंगल्फिंग पैटर्न आ जाए, उसके बाद विदाउट फॉलो थ्रूइंग ऑफ दैट बाइंग एंगल्फिंग पैटर्न उसके नीचे क्लोज होना चालू हो जाए, तो क्या लॉजिक है उसका कि बायर्स का उस जगह पे कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगेन अगर बायर स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे रेजिस्टेंस पे, तो सेलर आएंगे ही। सो इसी बेसिस पे मैंने देखो इजीली यहाँ पे ट्रेड लिया, एसएल था और टारगेट वही सपोर्ट ही था मेरा। अगर आप चेक करोगे इसका 5 पॉइंट का एसएल, 20 पॉइंट का टारगेट, बहुत ही स्मूथ चला ये टारगेट। और मैंने इस अगेन यहाँ से जो पुल बैक किया था 1 आवर पे भी, जो कि यहाँ दिख रहा है, वहाँ पे मैंने बुक कर दिया इजीली। उसके बाद ये लास्ट डे फ्राइडे साइडवेज गया, अभी यहाँ पे है, ठीक है? सो these are the 4 trades that I took in this week and I successfully booked in profit। एक ट्रेड ट्रेलिंग एसएल हिट किया, नहीं तो वो भी अच्छा प्रॉफिट सेम रिस्क टू रिवार्ड पे वो भी था। इजी था इस वीक, एक भी लॉस नहीं हुआ। 4 ही ट्रेड बना इस बार, चाहता तो ज़्यादा ट्रेड ले सकता था, बट रिस्क टू रिवार्ड जहाँ पे अच्छा मिल रहा है उसी पे ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ अभी। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेड्स को बढ़ाएंगे, ये वाला सक्सेसफुली रन हो जाए कुछ मंथ। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा है, मेरा एंट्री एग्जिट और मेरा टीचिंग का स्टाइल अच्छा लग रहा है, देन डू कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीकली एनालिसिस वीडियो पे। ट्रेड सिप।